चिन्मय स्वामी चिन्मयानंद वाले मामले में क्या हुआ था, जिस लड़की ने उनके ऊपर आरोप लगाया था वो लड़की आज जेल में है, उसके साथ ही जो मुद्दा उठाया तो वो आज जेल में है। तो हमेशा हम ही लोग को दोषी ठहराया जाता है। बाबा साहब का संविधान कहता है कि यहाँ पर सब लोग समान है, सबका अधिकार है। बाबा साहब एक समय था जब बाबा साहब ने भी पानी के लिए लड़ाई लड़ी। ऐसे उन्होंने बिहेव किया। और मैं जब यहाँ रूम लेने के लिए आई हूँ तो 2-3 जगह पहले मुझसे डायरेक्टली कास्ट पूछी गई कि आप कौन सी कास्ट के हैं। उसके बाद ही रूम मुझे बहुत मुश्किल में मिला है यहाँ पे। तो मैं देख सकती हूँ कि कास्ट के आधार पर क्या क्या होता है। तो ये एक जाति मानसिकता है जिसे हमें समाप्त करना होगा और ये ऐसे नहीं जाएगी। हम सबको संगठित होकर ही इसके खिलाफ लड़ना होगा। तो आज जब संविधान कहता है कि हम सब एक समान है, उसके बावजूद भी आज 9 साल के बच्चों को मार दिया जा रहा है। ये कहाँ क्या धर्म है? धर्म यही सिखाता है। अरे भाई साहब, आप मटका हटा दिए होते। कितने लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि देश में जातिवाद नहीं होता? हाथ उठाएं। अच्छा, कितने हैं जो मानते हैं कि जातिवाद होता है? इस देश की एक बड़ी आबादी आज भी जातिवाद का, छुआछूत का बाकायदा भुक्तभोगी है और रोज झेल रही है। उसके बाद में आज ही कल की एक घटना है जहाँ पे एक शिक्षिका जो है स्कूल पढ़ाने के लिए जाती है। शिक्षिका अपने बच्चे के साथ में वहाँ पे स्कूल के लिए जाते हैं तो कुछ जो लोग थे उसको रास्ते में मार देते हैं, पेट्रोल डाल के उसको आग लगा देते हैं, उसको जला देते हैं। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दलित लोगों का ही शोषण किया जा रहा है। नमस्कार साथियों, मैं हूं विनीत और इस वक्त मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ में खड़ा हूं। इंदर मेघवाल के लिए जितने लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, खास करके जो छात्र संगठन प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसकी कड़ी में हम ये दूसरी जगह पहुंचे हैं। इन छात्रों से बात करेंगे क्या चाहते हैं और क्या इन्हें सच में उम्मीद है, और जो नया परसेप्शन आ रहा है उस केस में कि किस तरीके से बताया जा रहा है कि वहाँ कोई मटका ही नहीं था और जो कुछ भी हुआ उसमें जाति का कोई योगदान नहीं था। बच्चे की डेथ को मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है, उस पर क्या राय है इनकी? क्या नाम है आपका? धीरज कनौजिया नाम है मेरा। मैं लॉ डिपार्टमेंट का स्टूडेंट हूँ और 4th ईयर मेरा है। और अभी जो राजस्थान में जो घटना घटी है इंदर मेघवाल का, और उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ। और यहाँ की जो यूनियन है, यहाँ के जो स्टूडेंट हैं, वो लोग भी कड़ी निंदा करते हैं। और ऐसे समाज में हो रहे हैं। वो जो 9 साल का जो बच्चा था, उसे जाति धर्म पता नहीं था, कुछ भी नहीं पता था, लेकिन उसे जाति और धर्म के आधार पर उसे मार दिया गया। कौन सी जाति है आपकी, कौन सी धर्म है? ये धर्म यही सिखाता है कि मटके से पानी पी लीजिए तो आपको मार दिया जाएगा। बाबा साहब का संविधान कहता है कि यहाँ पर सब लोग समान है, सबका अधिकार है। बाबा साहब एक समय था जब बाबा साहब ने भी पानी के लिए लड़ाई लड़ी। जब उन्होंने लड़ाई लड़ी तो उस पर उनका सफल हुए उस काम के लिए। तो आज जब संविधान कहता है कि हम सब एक समान है, उसके बावजूद भी आज 9 साल के बच्चों को मार दिया जा रहा है। ये कहाँ क्या धर्म है? धर्म यही सिखाता है। अरे भाई साहब, आप मटका हटा दिए होते। जिस मटके से पानी पिया था, आप मटका हटा दिए होते, फोड़ दिए होते उसे। लेकिन यार वो लोग तो कह रहे हैं कि वहाँ कोई मटका है ही नहीं। वीडियोस बने, देखा होगा, किसी ने देखा कि नहीं? देखा। मैंने वीडियो देखा। वहाँ कुछ गोदी मीडिया है, वो ऑलरेडी पहले जा करके वहाँ के बच्चों से सिखाती है, कहती है कि जब हम आप लोगों से पूछेंगे कि वहाँ मटका था कि नहीं तो आप लोग बोलेंगे कि मटका नहीं था। बताइए, गोदी मीडिया ये कह रही है। मीडिया तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, उसे तो निष्पक्ष होना चाहिए। यहाँ के जो कांग्रेस सरकार है, भाजपा सरकार है और मनुवादी व्यवस्था है, वो तो निष्पक्ष नहीं, लेकिन मीडिया को तो निष्पक्ष होना चाहिए ना। हमारी आवाज़ मीडिया है, वो जाके इस तरह की हरकतें कर रही है। और दूसरी चीज़, मैंने आज ट्विटर पर देखा, वहाँ पर जो मटके थे, मटका जो रखने का जो जगह था वो ऑलरेडी है, वहाँ से मटका हटा दिए थे वो लोग, ताकि मीडिया वाले आए उस चीज़ को देख ना पाए। मीडिया वहाँ पर मटका ऑलरेडी था। और जो ये अफवाह फैलाया जा रहा है कि मटका नहीं था, ये सरासर गलत है। मटका वहाँ पर था, उस बच्चे ने मटके से पानी पिया और उसे मारा गया। हम इंदर मेघवाल राजस्थान में जालौर जिले में जो RSS का एक कॉलेज था, सरस्वती शिशु मंदिर, उसके अंदर एक बच्चा गलती से, उसको प्यास लगी थी, उसको नहीं पता था कि कास्ट वाइज पानी पिया जाता था। मटके में पानी रखा था, निकाला, पी लिया। लेकिन इस गलती की वजह से अगर किसी की जान ली जाती, ये शर्मनाक घटना भारत जैसे देश में, जब बाबा साहब कभी पानी पीने की लड़ाई लड़े थे, उसके बाद एक बच्चा, आज 9 साल के बच्चा, सिर्फ पानी पीने के लिए उसकी हत्या कर दी जाती है। तो इससे ज़्यादा शर्मनाक इस भारत देश में कुछ हो नहीं सकता। अगर हम इस देश में लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र हमें लगता है कुछ समर्णों को, कुछ अपर कास्ट को या कुछ लोगों के लिए है। बाकी हम लोग उसी, जब पानी की लड़ाई तब भी लड़ रहे थे बाबा साहब, आज हम उसी पानी की लड़ाई के मुद्दे पे हैं। हाँ, हमें रिजर्वेशन मिला सारे सरकारी सेक्टर में, 1% से कम हमारा गवर्नमेंट जॉब है, उसमें भी 1% हमारी जो आरक्षित सीटें उसमें से 1% कम सीटों पे हम लोग हैं। थोड़ा सा हम लोग आगे आ गए,
लेकिन हमें इस आज़ादी में बस मृत महोत्सव मिला, अमृत महोत्सव नाम का कोई चीज़ हमको नहीं मिली। ठीक है, तो अभी क्या है, नेशनल मीडिया क्या बोल रहा है पता है? हाँ, नेशनल देखा, लेटेस्ट न्यूज़ देखा? लेटेस्ट मीडिया क्या है कि हमेशा आरोपियों, सवर्ण आरोपियों के पक्ष में खड़े रहने की मानसिकता उसकी रही है। तो हमेशा मीडिया की जो अपनी कास्ट होती है उस कास्ट को हमेशा बचाने की कोशिश करता है। अब उसकी सवर्ण कास्ट रही है तो सवर्ण कास्ट को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है। क्या कह रहा है पता है? ये जो मटका हाथ में है इनके, वो कह रहा है कि वो मटका वहाँ था ही नहीं। हाँ। कोई पानी का ऐसा सिस्टम ही नहीं था, एक ही जगह सारे लोग पानी पीते थे, तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। मीडिया को तो यही प्रेजेंट करना है कि वहाँ पे मटका नहीं था, इसलिए प्रेजेंट कर रहा है कि बच्चा ही दोषी हो जाए, आरोपी ही दोषी हो। जैसे स्वामी चिन्मयानंद वाले मामले में क्या हुआ था, जिस लड़की ने उनके ऊपर आरोप लगाया था वो लड़की आज जेल में है, उसके साथ ही जो मुद्दा उठाया तो वो आज जेल में है। तो हमेशा हम ही लोग को दोषी ठहराया जाता है, हमारे ऊपर आरोप लगा और हम ही दोषी हैं। हमारे ऊपर घटना हुई, हम ही को मारा पीटा गया और हम ही दोषी हैं। अब बाद में बच्चे को बोल दिया जाएगा कि उसकी फैमिली ने गलत बोला था और उनके ऊपर सेडिशन का कोई केस लगा दे कि इन्होंने धार्मिक, अब तो यूएपीए भी आसान हो गया, धार्मिक उन्माद का केस उनके फैमिली करके उनको भी जेल डाल सकते हैं। कोई भरोसा थोड़ा सरकारों का। ठीक है भाई, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनीश कुमार है। हाँ, SFI प्रेसिडेंट। क्या नाम है? अनीश कुमार राव। अनीश कुमार राव। अनीश भाई, ये लिखा है जातिवाद हो बर्बाद, कैसे बर्बाद किया जा सकता है जातिवाद, क्या रास्ता है? ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो है आर्टिकल 15, आर्टिकल 17 जो दिया गया है कि हम जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, किसी प्लेस के आधार पर, भाषा के आधार पर कोई भी हम जो है जातिवाद या जो है छुआछूत नहीं कर सकते हैं। ये संविधान में हमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया गया है इस चीज़ का, लेकिन इसका जो है फुलफिल इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। जो जातिवाद पहले से हावी था वो आज भी 21वीं सदी में भी बरकरार है। देखिए सर, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है अभी तक जो मुझे पता चल रहा है, राजस्थान के बारे में जितना सुना हूँ और जाना हूँ, क्योंकि मैं कभी वहाँ गया तो नहीं हूँ, लेकिन वहाँ पे एक जातिवादी मानसिकता काफ़ी दिनों से चली आ रही है। इसके पहले एक मुझे नाम तो नहीं पता है, एक भाई थे जिनका मूंछ रखते थे, वो मार दिए गए थे। एक लड़का जो घोड़ी चढ़ता है, दलित समाज से आता है, वो जब घोड़ी चढ़ता है तो उसको मार दिया जाता है। अभी 15 जुलाई को एक बच्चे को मार दिया गया। उसके बाद में आज ही कल की एक घटना है जहाँ पे एक शिक्षिका जो है स्कूल पढ़ाने के लिए जाती है, शिक्षिका अपने बच्चे के साथ में वहाँ पे स्कूल के लिए जाते हैं, तो कुछ जो लोग थे उसको रास्ते में मार देते हैं, पेट्रोल डाल के उसको आग लगा देते हैं, उसको जला देते हैं। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दलित लोगों का ही शोषण किया जा रहा है। तो सीधा सीधा हमको तो यही लग रहा है कि जातिवाद जो है वो बहुत ज़्यादा राजस्थान में हावी हो चुका है। जी सर, जातिवाद सिर्फ राजस्थान में हावी है। चलो एक काम करते हैं, कल भी मैं जब गया था लखनऊ यूनिवर्सिटी में, जब प्रोटेस्ट चल रहा था, तो मैंने वहाँ बच्चों से पूछा, मेरे मन में एक सवाल है। लोग कहते हैं कि जातिवाद खत्म हो गया है, और जो पूरा एजेंडा पुश कर रही है मीडिया, वो यही पुश कर रही है कि देश में जातिवाद नहीं होता है। और जातिवाद कैसे नहीं होता वो उसको साबित करने के लिए वीडियोस बना रहे हैं और तमाम सबूत दे रहे हैं। मैं यहाँ खड़े छात्रों से, मुझे नहीं लगता कि सारे नेतागिरी में इंटरेस्टेड होंगे, कुछ होंगे जो छात्र नेता होंगे जिनको छात्र संगठन में इंटरेस्ट है, कुछ इसलिए आए हैं कि विषय विशेष में इंटरेस्ट होगा, जो मुद्दा है उसके लिए आए होंगे। कितने लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि देश में जातिवाद नहीं होता? हाथ उठाएं। अच्छा, कितने हैं जो मानते हैं कि जातिवाद होता है? टिकट ही उस हिसाब से दिया जा रहा है। हाँ, क्या कह रहे हो? टिकट ही जाति के आधार पे दिया जा रहा है। कौन MP बनेगा, कौन MLA बनेगा, कितने लोगों को MP का टिकट मिलेगा, कितने लोगों को MLA का टिकट मिलेगा, तो जातिवाद तो है ही ना। ठीक है, अच्छा कर रहा है सोसाइटी में। ओके, अब कौन कौन ऐसा है जिसके साथ कभी ना कभी डिस्क्रिमिनेशन हुआ है? वो हाथ उठाए, बाकी सब नीचे कर दें। जो अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ, वो अपना हाथ उठा दें और आगे आ जाएं फटाफट। आ जाओ, आओ। क्या नाम है दोस्त? मेरा कीर्ति कुमार आजाद नाम है। मैं 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ, लॉ डिपार्टमेंट, BBLLB। ठीक है, क्या हुआ तुम्हारे साथ? क्या हुआ? मिश्रा बच्चा था, तो वो कह रहा था मुझे यहाँ पर SC ST से बहुत दिक्कत है। क्यों भाई? मुझे क्या पता क्यों दिक्कत है, उसको क्या दिक्कत है वो बोल रहा था मिश्रा, और कह रहा था कि मुझे SC ST के बॉडी से स्मेल आती है। अच्छा, ये शब्द बोला। तो फिर मैंने एप्लीकेशन दी सर को, फिर सर ने जो एक्शन लिया, सस्पेंड किया उसको। मेरे साथ यही हुआ है। और दूसरा, आ जाओ फटाफट, आते जाओ, फिर मैं बात करूंगा इस पे। आ जाओ, क्या हुआ तुम्हारे साथ? जब मैं 9th में एडमिशन लिया था अपने ही क्षेत्र में, मैं एडमिशन लिया था, तो मुझे ज़्यादा इसके बारे में तो पता था कास्टिज्म क्या है, रिलीजन क्या है। लेकिन जब मैं वहाँ गया, जो एडमिशन जब मैं लिया, तो हमारे वहाँ के जो क्लास टीचर वगैरह थे, वो थे पंडित थे। तो उन्होंने डायरेक्ट बोला, हमारी कास्ट कैटेगरी पूछी गई,
मैंने बताया तो उन्होंने एक ही बात बोला कि मुझे कैटेगरी ई से जो शेड्यूल कास्ट है मुझे पसंद नहीं है। तो हमें पूछा नहीं क्यों? मैंने पूछा क्यों, तो उन्होंने कहा कि ये सब छोटी जात के। लेकिन हाँ, एक चीज़ मुझे समझ में आई, एडमिशन ले रहे हैं तो उन्हें दिक्कत है, लेकिन जब मैं वहाँ रेगुलर पढ़ाई करने लगा, जब मैं वहाँ क्लास में पढ़ने लगा, उसके बाद जब पता चला ये कोचिंग भी इनकी चलती है, तो मैंने कोचिंग भी पढ़ा वहाँ। तो उन्हीं के घर में जाके कोचिंग पढ़ा तब दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं फीस वहाँ फीस दे रहा हूँ, और जो जिस कॉलेज में पढ़ा वहाँ मैं 11 रुपये फीस दे रहा हूँ। मतलब कहा गया ना कि ताकत और कमज़ोर कभी समझौता नहीं होता, कभी समझौता नहीं होता। जब मैं वहाँ पढ़ रहा था उनके यहाँ, उनके बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि पैसा है आपके पास तो फिर जाति का मायना थोड़ा सा कम हो जाता है? मायना क्या हुई, बस उस परसेप्शन थोड़ा सा चेंज, आपसे फायदा दिखना चाहिए। नेक्स्ट कौन था? आप ना, हाँ बताओ क्या हुआ था? जब मैं इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ली हूँ उसके बाद मुझे एक्चुअली हॉस्टल नहीं मिला, तो मैं बाहर रूम लेके रह रही थी। तो क्या हुआ कि मेरे जो ओनर है, अपना नाम बता दो पहले। मेरा नाम श्रेष्ठा मुखी है। हाँ। और मैं पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट की स्टूडेंट हूँ। तो मैं जब आई यहाँ पे तो मेरे ओनर लॉक लगा के कहीं चले गए थे। तो उनसे बात हुई अंकल की, मैं बाहर बैठी हूँ धूप में, तो उन्होंने कहा कि सामने वाले घर पे आप चले जाइए, मैं जब तक आऊँगा तब तक आप वहाँ मेरा वेट कर लीजिए। तो वहाँ से जो आंटी आई बड़े, उससे एक बोतल में पानी, ग्लास और लड्डू वगैरह लेके आई और बात करने लगी, और घर कहाँ है ये वो। तो थोड़ी देर बाद पूछी कि बेटा तुम्हारी कास्ट क्या है। मैंने बताया तो उठी, अपना ग्लास लेके अंदर चली गई। आई और बोलती हैं कि बेटा तुम बोतल से ही ऊपर करके पी लो, आप लोग तो वैसे भी बोतल लेके जाते हो। ऐसे उन्होंने बिहेव किया। और मैं जब यहाँ रूम लेने के लिए आई हूँ तो 2-3 जगह पहले मुझसे डायरेक्टली कास्ट पूछी गई कि आप कौन सी कास्ट के हैं। उसके बाद ही रूम मुझे बहुत मुश्किल में मिला है यहाँ पे। तो मैं देख सकती हूँ कि कास्ट के आधार पर क्या क्या होता है। तो ये एक जाति मानसिकता है जिसे हमें समाप्त करना होगा, और ये ऐसे नहीं जाएगी। हम सबको संगठित होकर ही इसके खिलाफ लड़ना होगा। ओके, अभी आप बहुत लोगों से पूछे जातिवाद के बारे में बताएं। अब बताइए, हम लोग जिस टेक्नोलॉजी युग में जी रहे हैं, आज भी हम जहाँ से बिलोंग करते हैं, आज भी वहाँ जमींदारी प्रथा है। आज भी वहाँ कहाँ से हो? अपना नाम बताओ, कहाँ से और क्या हुआ? विनय कनौजिया, मैं महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट से हूँ, गोरखपुर के पास है। आज भी वहाँ पे ओबीसी वर्ग, जो कि ओबीसी वर्ग 1992 से यूनिवर्सिटी में उनको रिजर्वेशन मिला, मंडल कमीशन को यूनिवर्सिटी में जाना शुरू किए। ओबीसी वर्ग जातिवाद ऐसे करते हैं कि जैसे वहाँ पे होता है कि जब शादियाँ होती हैं तो क्या करते हैं, जो पहले जनरल वाले होते हैं उनको पहले खिला देते हैं, और जो शेड्यूल होते हैं उनको बाद में खिलाते हैं। ये स्थिति आज भी हम लोग देखते हैं। आज भी वो रूढ़िवादी प्रथा आज भी चलती आ रही है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि ये सरकार की मानसिकता है ना। सरकार, जब कांग्रेस की सरकार थी तो जो इतने बड़े संविधान रचयिता जो सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से जाते थे, BR.D. अम्बेडकर को 1991 में जाके भारत रत्न मिलता है, जब दलित पैंथर और मान्यवर कांसीराम का योगदान रहता है। तो सोचने की बड़ी बात है, जो 1956 के अंतराल में 1990 तक जो गैप है, वो कांग्रेस की सरकार थी। मानसिकता क्या थी, जो इतने बड़े सिंबल ऑफ नॉलेज, तो वही कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में। मेरे पापा मतलब 15 साल से प्रधान है, लेकिन जब तक वो 22 मोटरसाइकिल से चलते थे तब तक मतलब पूरे एरिया, पूरे क्षेत्र को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन हम लोगों ने एक स्कॉर्पियो लिया, उसके बाद से मतलब पूरी एरिया बोलने लगी कि मतलब जाति सूचक शब्द से कि मतलब इस जाति का ये स्कॉर्पियो चलने लगा। तो मतलब यही है कि आप बताओ, पूरा खुल के बताओ, शर्मा क्यों रहे हो? किस जाति का ये? चमार जाति का है, तो उसने स्कॉर्पियो दिक्कत है कि वो चमार होकर स्कॉर्पियो चल रहा है। तो यही है कि मतलब आपके पास कितना भी पैसा हो, कितना भी कुछ भी हो, लेकिन आपके साथ जातिवाद होगा, हर जगह होगा। और मैं मानता हूँ मायावती इसी सूबे की मुख्यमंत्री थी, और मुख्यमंत्री रहने के बाद उनको जाति सूचक कितनी गालियां पड़ी ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है, ये सब समझते हो। क्या हुआ तुम्हारे साथ? सर, मैं विपुल भारती हूँ, लॉ डिपार्टमेंट लास्ट ईयर का हूँ सर। तो मेरे गांव में क्या हुआ था कि मेरे सर गन्ने की खेती थी, तो उसको जब सर हम लोग गुड़ बनाने लेके गए तो वहाँ पे मैं, मेरे पापा, मम्मी सब थे वहाँ पर। तो वहाँ पे जब गन्ने से गुड़ बनाया जा रहा था और मुझे मेरे पापा को प्यास लगी थी, तो वहाँ पे ओबीसी समाज के लोग जो थे, तो पापा ने पानी मांगा, तो उन लोग ने इतने ऊपर लोटे से पानी गिराया और पापा नीचे करके पी रहे थे। तो इससे समझ में आता है कि आज भी लोग नहीं सुधरना चाहते। इससे लोग आज भी मानसिकता नहीं सही हो रही है, किसी की नहीं सही हो रही है। तो जब हम देखेंगे तो हमको पता चल रहा है कि जब हमारे पापा के साथ ऐसा हो रहा है तो हमारे दादा परदादा के साथ कैसा हुआ होगा। जबकि अभी अगर हमारे पापा से किसी को काम पड़ता है, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है, तो वो आएंगे, प्यार से बात करेंगे कि ये बता दीजिए, वो बता दीजिए। लेकिन अगर हमें ज़रूरत है उनसे तो वो हमारे साथ ऐसा व्यवहार करेंगे। बुरा न माने तो बता सकते हो किस बिरादरी को आप? सर, चमार। चमार जी। देखो,
ये इतना जो मैंने रायता फैलाया, इसका मेरा मकसद इतना था कि मैं उनको ये बता दूं जो लोग ये मानते हैं कि भाई जातिवाद नहीं होता देश में। इस देश की एक बड़ी आबादी आज भी जातिवाद का, छुआछूत का बाकायदा भुक्तभोगी है और रोज झेल रही है। खराब हो चुके दिमागों में ये भर दिया गया है कि इस देश में जातिवाद खत्म हो गया है, और यही मानसिकता बताती है कि इंदर मेघवाल के साथ कुछ हुआ ही नहीं। हमारे यहाँ तो जातिवाद खत्म हो गया है, तो इंदर मेघवाल को जात की वजह से कैसे सवर्ण शिक्षक मार सकता है? बस इतनी सी बात पर सारा मुद्दा भटकाकर नेशनल मीडिया क्या करता है कि ले जाता है दूसरी तरफ, जहां आपके विषय पर बात हो ही ना सके। ये छात्र जो मांग रहे हैं, जिसके लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, इसके लिए ये आंदोलन यहाँ करें या देश के किसी भी कोने में करें, इसका फर्क तभी आएगा जब इस देश में सच में ये स्वीकार किया जाएगा कि जातिवाद है। बाकी आप बने रहिए ब्लू कट के साथ। धन्यवाद।